राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम जानेंगे एकादशी माता की कहानी, एकादशी की कथा, व्रत, महत्व तो हमने बहुत सारे जाने हैं, सुने हैं। आज हम एकादशी की कहानी जानते हैं कि एकादशी की बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं, कथाएं हैं, उत्सव महोत्सव मनाए जाते हैं। बहुत हर्षोल्लास के साथ सारी एकादशियाँ मनाई जाती हैं और एकादशी के व्रत के समान कोई ऐसा व्रत नहीं है। कहते हैं कि एकादशी का व्रत, प्रदोष का व्रत और शिवरात्रि का व्रत, ये 3 ऐसे व्रत हैं, चाहे हम कोई से व्रत करें या ना करें तो कोई बात नहीं, पर एकादशी और महत्व होता है बहुत अच्छा, मोक्ष फल को देने वाला, जो है कि मोक्ष की अंत में प्राप्ति होती ही होती है। ऐसे ही जैसे कि साल में 24-26 एकादशी पड़ती हैं, तो ऐसे ही प्रदोष भी 26 प्रदोष होती हैं और शिवरात्रि भी। देखिए, जो कि मासिक शिवरात्रि हो या फिर महाशिवरात्रि, तो साल में 12 शिवरात्रि होती है और कभी कभी जैसे कि महीना एक बढ़ जाता है तो एक शिवरात्रि भी बढ़ जाती है। ऐसे ही एकादशी और प्रदोष भी बढ़ जाते हैं। तो तीनों एक तरह से ये समान एकादशियाँ हैं। इनके व्रत के समान कोई ऐसा व्रत नहीं है कि जो हम करें और हमें वो पुण्य फल प्राप्त ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। एकादशियों में सबसे बड़ी जो एकादशी का व्रत, महत्व और कथाएं जो इतनी सुंदर, इतनी आनंदित हैं कि हम जानते हैं कि एकादशी के व्रत करने से हमारे जो पुराने पाप होते हैं, जो हमने अभी जाने अनजाने में किए हैं या फिर हमसे जो पहले हुए हैं, तो सारे हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं और सब समाप्त हो जाते हैं। और एकादशी का व्रत सबसे सुंदर, सबसे श्रेष्ठ, सबसे ऊपर माना जाता है कि एकादशी की व्रत की जो महत्वता है वो हजारों गुना फल देने वाली है। तो एकादशी का जो व्रत है, एकादशी की कहानी, महिमा जानते हैं। एक लड़का सूट बूट पहनकर अपनी ससुराल अपनी पत्नी को लेने जा रहा था। रास्ते में एक गाय कीचड़ में फंसी हुई थी और वह लड़के से कहने लगी कि बेटा, मैं कीचड़ में फंसी हूँ, मुझे हाथ देकर बाहर निकाल दो। वह कहने लगा, लड़का, नहीं नहीं, यदि मैं कीचड़ में हाथ डालूँगा तो मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे और मुझे तो अपनी पत्नी को लेने ससुराल जाना है। और वह गाय क्रोधित होकर श्राप दे देती है उस लड़के को। अच्छा, तुम ससुराल जाओ, तुम वहाँ पर नहाओगे तो आधा गधा बन जाओगे और खाना खाओगे तो पूरे के पूरे गधे बन जाओगे। वह ससुराल तो पहुँच जाता है और उसके साले कहते हैं कि जीजा जी, आप नहा धोकर खा लो। तब वह कहता है कि मैं नहीं नहाऊंगा। और तब वह कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं। उनके साले बोलते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, मत नहाइए, चलिए तो आप खाना तो खा लो। जीजा बोलता है कि नहीं, मैं खाना भी नहीं खाऊंगा। खाना खाने से भी इनकार कर देता है। अब सबके सब परेशान हो जाते हैं, बोलते कि नहा भी नहीं रहे हैं और खाना भी नहीं खा रहे हैं, तो जीजा ऐसा क्यों कर रहे हैं। साले सब परेशान रहते हैं कि ना तो खाना खा रहे हैं, ना ही नहा रहे हैं, क्या बात है। तब उसकी लड़के की पत्नी कहती है कि आप क्यों नहीं नहाते हो और खाते हो, नहा लो और खाना खा लो। उसकी पत्नी बोलती है। तब वह लड़का, जो गाय उसको श्राप देती है, वह अपनी पत्नी से बताता है और कहता है कि मुझे गाय ने श्राप दिया है कि तू अपने ससुराल जाएगा, नहाएगा तो आधा गधा बन जाएगा और खाएगा तो पूरा गधा बन जाएगा। तब पत्नी कहती है कि कोई बात नहीं, आप नहा लीजिए और कुछ खा लीजिए, मैं वचन देती हूँ कि मैं आपका साथ दूंगी। तब वह लड़का अपनी पत्नी की बात सुनकर नहाने के लिए तैयार हो जाता है और खाना खाने के लिए बैठ जाता है। जब वो नहाता है तो आधा गधा बन जाता है और खाना खाता है तो पूरा गधा बन जाता है। तब उस गधे को समझकर, उस गधे को देखते हैं घर परिवार वाले लोग, तो सभी लोग उससे भगाने लगते हैं, समझते हैं कि गधा आ गया और सब लोग उसे भगाने लगते हैं। तो उसकी पत्नी कहती है कि इसे मत मारो, ये मेरे पति हैं,
इन्हें गाय ने श्राप दिया था। जब ये मुझे लेने के लिए घर आ रहे थे तो गाय ने श्राप दिया कि मैं कीचड़ में फंसी हूँ, मुझे निकाल दे। इन्होंने कहा नहीं नहीं, मुझे ससुराल जाना है अपनी पत्नी को लेने, और मैं फंसूंगा कीचड़ में तो सब गंदे हो जाएंगे मेरे कपड़े। तो गाय ने कहा कि जब तू अपनी पत्नी को लेने जाएगा, नहाएगा तो आधा गधा बन जाएगा, और जब खाना खाएगा तो पूरा गधा बन जाएगा। तो गाय ने श्राप दिया है और इन्हें आप मत मारो, इसलिए ये गधे बन गए हैं, और आप मुझे इनके साथ ही विदा कर दीजिए। अब उसे उस गधे के साथ विदा तो कर दिया गया, परिवार वालों ने विदा कर दिया, और वह गधे को लेकर एक जगह झाड़ के नीचे डेरा डालती थी और डेरा डाल के रहने लगी। दिन भर मेहनत मजूरी करती और 12 आना लेकर गधे का खर्च करती थी। कुछ पैसे कमाती और गधे का खाने पीने का खर्चा उठाती, और 4 आने खुद पर खर्च करती थी, और बोझ गधे पर न डालकर खुद ढोती थी, क्योंकि उसे तो पता था कि वो उसका पति है, तो वो अपने पति पर कोई बोझ नहीं डालती थी। इस प्रकार वह रोज करती। 12 आने खर्च करती गधे पर, 4 आना खर्च करती अपने ऊपर, और पति के ऊपर कोई बोझ नहीं डालती थी। इसी प्रकार से नित्य प्रतिदिन वो करने लगी। तो रानी महलों की खिड़की में से रोज ये नज़ारा देखती थी कि इस कोने का कौन सा दुख है कि ये ऐसा क्यों करती है। इस औरत को जो ये अपने पति को लेकर के जो गधा बन गया था उसको लेकर के जाती थी और रोज़ डेली खर्चा करती थी। 12 आने कमाती तो अपने ऊपर खर्चा करती 4 आने। तो जो रानी थी, रानी महलों में से खिड़की में से झांक कर देखा करती कि ऐसा क्या है कि ये ऐसा क्यों करती है, नित्य प्रतिदिन करती है। एक दिन वह दासी को भेजकर उसे अपने महल में बुलाती है और पूछती है कि तुम ऐसा क्यों करती हो। तब वह कहती है कि मैं वचन भरो कि तुम मेरी मदद करोगी। वो औरत बोलती है कि रानी, मैं आपको बता तो दूंगी, किंतु आप पहले वचन भरो कि आप मेरी मदद करोगी, तो मैं अपना दुख बताऊंगी। रानी वचन भरती है कि बहन मैं वचन भरती हूँ। तब वह सारी की सारी बात और कह देती है, बता देती है जो गाय को श्राप मिला था। इस प्रकार से मेरे पति का श्राप की वजह से गधा बन गए हैं। गाय ने उसने श्राप दे दिया था कि तुम अपने ससुराल जाओगे, नहाओगे तो आधे गधे और खाओगे तो पूरे गधे बन जाओगे। तब रानी पूछती है कि इसका उपाय क्या है। उस औरत से पूछती है रानी कि इसका उपाय क्या है। तब वह औरत बताती है कि यदि किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी स्त्री या पुरुष ने 24 एकादशी करी हो और वो संकल्प करके इसे अपनी 24 एकादशी का व्रत का फल दे दे तो मेरे पति पहले की तरह ठीक हो जाएंगे। तब वह रानी पूरे राज्य में ऐलान किया जाता है कि 24 एकादशी जिसने भी की हो वह राज दरबार में आए। तब एक बुढ़िया को लाया जाता है, उसने एकादशिया का व्रत किया था। एक बुढ़िया आती है, जैसे ही बुढ़िया को बताया, पूछा गया तो 24 एकादशी करी थी। बुढ़िया से कहा गया कि संकल्प करके अपनी सारी एकादशियों का संकल्प और व्रत महत्व इस व्यक्ति को दे दो। बुढ़िया ने संकल्प करके अपनी 24 एकादशी के व्रत का संकल्प लिया और एकादशी हुई, नहाती है और उसके नहाने का जो पानी है उस गधे पर गिरता है। जैसे ही बुढ़िया नहाती चलती है वैसे ही वो पानी उस लड़के पर जो गधा बन गया था उस पे गिरता है, तो वैसे वैसे वो गधा लड़के का रूप में आ जाता है। जिस प्रकार से बुढ़िया के नहाने का पानी उस गधे के ऊपर गिरता है तो उसी प्रकार से धीरे धीरे वो लड़का अपना रूप में आने लगता है। तो बुढ़िया लालच कर जाती है और लालच में अपनी एक एकादशी का रख लेती है कि मैं अपनी एक एकादशी रख लेती हूँ। उसको लालच आ जाता है मन में। तो बुढ़िया उसका जब अपनी एकादशी का एक व्रत का फल नहीं देती है तो जब उस लड़के का जो रूप था एक
कान गधे का रह जाता है। उसका पूरा शरीर तो पूर्णतः से लड़के का बन जाता है, किंतु एक कान गधे का रह जाता है। बुढ़िया लालच कर जाती है तो इस वजह से ऐसा रह जाता है। तो सब कहते हैं कि ये क्या हुआ। तब बुढ़िया कहती है कि मैं भूखी प्यासी मरूं, या मैं भूखी प्यासी रही, मेरे पास एक एकादशी तो रहने दो। तो सब के सब कहते हैं कि नहीं नहीं, तुमने तो संकल्प भरा है, तुमने तो वचन दिया है, तो तुमने 24 एकादशियों का अपने व्रत का फल देने का वादा किया, संकल्प किया। तो किंतु बुढ़िया कहती है कि मेरे पास एक रहने दो। तो सब कहते हैं कि नहीं, अभी तुमने संकल्प लिया है तो अब तुम्हें सारी एकादशी देनी होगी। तो सारी एकादशी बुढ़िया इस लड़के को दे दो, वरना ये पूरी तरह से लड़का नहीं बन पाएगा। तो वह बुढ़िया सारी अपनी 24 एकादशियों के व्रत को उस लड़के को संकल्प में दे देती है और वह गधा पूरी तरह से लड़का बन जाता है। तो राजा और रानी सारे राज्य में ऐलान करते हैं कि जिसने भी बड़े और जिनसे बन पड़े, जिनकी सामर्थ्यता हो, वो एकादशी का व्रत जरूर करें, क्योंकि एकादशी के व्रत जैसा कोई व्रत नहीं। क्योंकि एकादशी के सम्मान और एकादशी के जैसा कोई व्रत नहीं, जिससे बन पड़े अपनी सामर्थ्यता के अनुसार एकादशी का पूरे राज्य में ऐलान करा दिया गया कि जो भी हो 8 साल से छोटे बच्चों को जो होते हैं उनको नहीं करना है, जो 8 साल के ऊपर हो सारे वृद्ध को, बड़ों को, बूढ़ों को एकादशी का व्रत जरूर करना है। अवश्य करें। एकादशी से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। भोग और मोक्ष दोनों अंत में प्राप्त होता है। विष्णु के दूत आते हैं, विष्णु के धाम लेकर जाते हैं। तो एकादशी के व्रत का करने का जो पुण्य महत्व है बहुत अधिक माना जाता है, इसीलिए सभी को एकादशी करनी चाहिए। राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। आप सभी लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे पॉजिटिव से कमेंट्स करें। राधे राधे।